हेलो माय डियर एक्वेरियंस, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग कर रही हूँ और ये रीडिंग जो है एक्वेरियंस सन मून और राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी कि आपके लिए नवंबर रिसेंट पास्ट में क्या लव में एनर्जीज चल रही थी, आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस या फिर क्या आपको मतलब लाइक क्या फील ओवरऑल एनर्जीज चल रही थी। लेट्स फाइंड आउट। कुंभ राशि के लिए एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, ओप्सीज, पहले बहुत दिनों बाद अच्छा कुछ रीडिंग मिली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो काफ़ी बेहतरीन है। द फुल कार्ड एंड द बिगिन एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे ओवरऑल। आप नर्चर करना चाहते हो, कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, अट्रैक्शन है, पावर है, ग्लो अप है, सेल्फ केयर भी है। बेहतरीन कार्ड्स हैं ये। लेट्स सी। Empress, thank you so much. Thank you. Queen of Wands, somebody is fully in their power. ये बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है और कोई पर्सन अपनी बिल्कुल पावर में है, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, अपनी ग्रेस को, अपनी एलिगेंस को। एंड ये बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी कनेक्शन के लिए। मीन्स कि आप अपने में संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लव करें और आपकी जस्ट रिक्वायरमेंट है कनेक्शन से हैप्पीनेस की। बेहतरीन। आई एम प्राउड ऑफ यू एक्वेरियंस, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग अप टिल नाउ। सो रिसेंट पास्ट में टू ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? थैंक यू सो मच। एम्प्रर, सो एम्प्रर भी है, एम्प्रेस भी है। डिवाइन यूनियन है यहाँ पे, एक डिवाइन कपल है यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस भी हैं और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। ओके, दैट्स अ डिवाइन कपल। बहुत ही एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी। somebody king of pentacles at the bottom, so I don't know who, किसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और वो क्यों सुन रहे होंगे रीडिंग को, बिकॉज दिस इज फैंटास्टिक स्प्रेड energetically. Okay, let's see. Okay, let's see. It's a divine couple that I am reading for. बट डिवाइन कपल सभी लोग होते हैं, मतलब वेरी मच कंपैटिबल एनर्जी वाइज। सो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस के लिए नाइन ऑफ कप्स, टावर मोमेंट, ओके, एंड हर्मिट फेज। करंट एनर्जीज में यहाँ पे देखिए, पास्ट की एनर्जीज बहुत ही बढ़िया थी। यू पीपल वर रेडी फॉर ईच अदर, तब प्रोबेबली यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया पास्ट में। और करंट एनर्जी में देयर इज सम डिफिकल्टी। करंट एनर्जी में भी ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये बहुत ही विश फुलफिलमेंट वाला एक बेहतरीन कनेक्शन है, बट यहाँ पे अलोन टाइम बिताया जा रहा है और थोड़ा सा सोच विचार का वक्त है, बिकॉज यहाँ पे कुछ घटित हुआ है जो कि सही नहीं है, जहाँ पे एक टैरो रीडिंग की ज़रूरत आ गई है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी ये नाइन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। फुल कार्ड मतलब लीप ऑफ फेथ लेने की इच्छा कनेक्शन के प्रति, बिकॉज ये कनेक्शन जो है बहुत ही दिल से करीब है और डेफिनेटली ये कनेक्शन वर्थ गोइंग फॉर है मेरे हिसाब से। एस ऑफ कप्स, ओके, अगेन दैट सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे, खुद की तरफ
इनवर्ड, ये जो टावर मोमेंट आया है सेल्फ लव क्रिएट करने के लिए, मोर ऑफ अपनी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझने के लिए आपकी लाइफ में आया है। हर्मिट क्यों आया यहाँ पे? थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ तो है कनेक्शन में जहाँ पे बाउंड्रीज बनाई गई हैं, थोड़ा सा कोई पर्सन थोड़ा सा अपने में मतलब लाइक एनर्जीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है रीसेंट पास्ट की, बट यहाँ पे एक पर्सन है जो कि बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें बिखरी हैं, कनेक्शन में हो सकती हैं, हो सकता है आपकी इंडिविजुअल लाइफ्स में बिखरी हों, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हों, और यहाँ पे कोई सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहा है और कोई पर्सन अलोन टाइम बिता रहा है। कम्युनिकेशन करने की इच्छा है बट दोनों पार्टीज आर नॉट रेडी, मतलब एक पार्टी रेडी नहीं है, एक पार्टी कम्युनिकेट करना चाहती है। डेफिनेटली आप होंगे जो कम्युनिकेट करना चाहते होंगे, बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन में, फ्यूचर की एनर्जीज पता करते हैं। थैंक यू सो मच। तो रीसेंट पास्ट में बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज थी, समहाउ वो चेंज हो गई हैं और बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। ब्लॉकेज या फिर कनेक्शन में बातचीत ना होना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक करके, और स्टिफ एनर्जीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो रीसेंट फ्यूचर में इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं? हर्मिट, थोड़ा अलोन टाइम है यहाँ पे, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जस्टिस, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 9-11 एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 नंबर या फिर 9-11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ अलोन टाइम है, कुछ अपने पे वर्क है, कुछ सेल्फ लव है, और थोड़ा सा कार्मिक बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन और डिवाइन है, बट इसमें सेल्फ लव और कार्मिक चीज़ों जो है थोड़ा सा इसमें टाइम ले रही हैं कुछ बैलेंस आउट होने में। ये हर्मिट क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत अपने इमोशंस को जानने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। एक पर्सन जो है या फिर दोनों ही पर्सन इस कनेक्शन के प्रति फोकस करके अपने इमोशंस इंडिविजुअली जान रहे हैं, आपस में नहीं। रिसेंट पास्ट में काफ़ी आपस में एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, बट यहाँ पे भी प्रेजेंट में खुद के प्रति सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने बारे में जानना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स कि बिकॉज यहाँ पे कुछ मिररिंग फ्यूचर में हो सकता है आपके बीच में हो, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, बिकॉज कनेक्शन इज़ नॉट ऑलवेज एक बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें आपके पास पर्सन में सही होती हैं, कुछ आप में सही होती हैं, तो एक दूसरे को बताना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, और वही हमारे लेसन्स होते हैं। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मीन्स कम्युनिकेशन जो अभी प्रेजेंट चल रहा है वो थोड़ा सा एक स्टिफ है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, इम्पल्सिव हो सकता है, और एक पर्सन पूरा ब्लॉक किया हुआ है कम्युनिकेशन। बट फ्यूचर में यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कि ज़रूरी भी है, बिकॉज चीज़ें उसमें इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों की रिलेशन को फ्यूचर में यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ज़रूरी है। चैरियट, फ्यूचर में कनेक्शन में आगे बढ़ने की डेफिनेटली गुंजाइश है। बाउंड्रीज और अपने बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी स्टेबल करने के लिए, अपने कनेक्शन को और स्टेबल करने के लिए आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो ये एनर्जेटिकली भी जानना हो सकता है, और ये फिर बातचीत से भी जानना हो सकता है, ये फिर डिस्टेंस बना के भी जानना हो सकता है, या फिर डिस्टेंस को पार्ट करके मिल के भी हो सकता है। बट डेफिनेटली बैलेंस आएगा फ्यूचर में इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या, एक्वेरियंस, आपके लिए क्या एडवाइस है। एक सेकेंड, एक्वेरियंस के लिए एडवाइस क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2 कार्ड्स आ गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे सेल्फ लव की ही आपको एडवाइस मिल रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस समय आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जो बेहतरीन कनेक्शन है उसकी एनर्जीज़ को भी महसूस नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, थोड़ा सा अपने आप को असेंड करना है, अपने आप को ऊपर अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार देना है, थोड़ा इमोशंस अपने इम्प्रूव करने हैं। थोड़ा डिटैचमेंट भी यहाँ पे लगेगा आपका कनेक्शन में, बिकॉज इस कनेक्शन में मुझे लगता है हो सकता है आप ओवरली अटैच्ड हो, यहाँ पे डिटैचमेंट लगेगा। और डिटैचमेंट लगने का मतलब ये नहीं है कि आप कनेक्शन ख़त्म कर दें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू देना आ रहा है, बट इमोशंस को डीप में समझना, केवल किसी और से जाके अटैच होना नहीं, वो इमोशन समझना नहीं होता है। तो थोड़ा अपने में आना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना अपने इमोशंस में, थोड़ा ग्रैटिट्यूड की भावना लाना, थोड़ी मैच्योरिटी लाना, इस तरह की आपको एनर्जीज अपने में डालनी है, ताकि आपके लिए कनेक्शन एक क्रच का काम ना करे, आप उस कनेक्शन में सपोर्ट बन सकें, आपके पर्सन उसमें सपोर्ट बन सकें। सो येस, ये आपकी रीडिंग थी एक्वेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देखकर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर आपने नोटिफिकेशन बेल क्लिक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ये भी कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए फिर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू एक्वेरियंस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।